दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं इंजीनियर जयप्रकाश यादव। आज आप लोग के लिए डिविजिबिलिटी टेस्ट यानी विभाज्यता कि कोई भी नंबर को कौन कौन से नंबर, किसी भी नंबर को कौन सा डिजिट यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 ये सब कौन उसको क्या कर देगा, पूरी तरह विभाजित करेगा या पूरी तरह डिवाइड कर देगा। आज हम वो बताएंगे सीधे देख के कि कैसे आप बता पाओगे कि ये जो नंबर है, ये जो संख्या बनी हुई है उसको कौन से नंबर डिवाइड कर देगा, कौन सा नंबर डिवाइड नहीं कर पाएगा। मतलब हमको डिविजिबिलिटी टेस्ट बताना है कि कैसे, क्या ये डिवाइड होगा कि नहीं, ये डिवाइड हो जाएगा तो कैसे देख करके बताना है, क्या ट्रिक है, कैसे क्या है, सारी चीज़ें हम आपको आज डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि मेरी पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि आपके दोस्तों तक भी ये वीडियो पहुंच जाए। चलिए देर न करें, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक है डिविजिबिलिटी यानी विभाज्यता। ठीक है, कोई भी नंबर को हम कैसे बताएंगे कि ये डिवाइड होगा या नहीं होगा। अब ध्यान से देखेंगे कोई भी नंबर, सबसे पहले हम 2 से स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखना 2, क्योंकि 1 से हर एक नंबर डिवाइड होता है तो 1 से कभी पूछेगा नहीं। ठीक है, हमसे कभी 2 से पूछेगा, कभी कभी थ्योरी टाइप के क्वेश्चंस में दे देता है कि ये नंबर ऐसे ऐसे कुछ करके दे देगा कि मान चलो 3 1 2 4 अभी आपको बताएंगे, और यहाँ पे बी दे देगा। ठीक है, बी सी। अब आपसे पूछेगा कि ये 2 से कब डिवाइड होगा, जब बी की वैल्यू ऐसा वैसा कुछ नंबर दे देगा। तो ऐसे टाइप के भी क्वेश्चंस बड़े बड़े एग्जाम में आ जाते हैं। नहीं, रेलवे, बैंकिंग में, इन सब में तो आप देखेंगे, आरआरबी वगैरह में तो आपको तो मिल ही जाएगा, एक क्वेश्चन डिविजिबिलिटी से आपको मिल जाता है। चलिए देखते हैं सबसे पहले 2 से कौन कौन से नंबर 2 से डिवाइड होंगे। तो ध्यान से देखना है, 2 से हमेशा वो नंबर डिवाइड होगा जब किसी नंबर के लास्ट में 0 आए, 2 आए, 4 आए, 6 आए, 8 आए। कोई भी नंबर, कोई भी किसी भी नंबर को 2 तब डिवाइड करेगा जब उस नंबर के लास्ट पे यानी यूनिट प्लेस पे, लास्ट में, अंतिम में, इकाई के अंक के स्थान पे 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। यानी 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो उस नंबर को हमारा जो 2 डिजिट है वो क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। मतलब संख्या जो 2 है हमारी, वो इस वाली जो लास्ट में आ रही है बन के संख्या, उनको क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की अगर हम बात करें कि एग्जाम्पल ले लेते हैं कि इसमें कौन कौन से नंबर को 2 डिवाइड करेगा, तो ध्यान से देखना। जैसे हमारे पास क्या है, 4 6 1 6, 4 7 2 5 3 2 7 0, 5 9 6 9 1 2 3 8। अब आपसे इसमें से पूछेगा कि एक और एग्जांपल ले लो, 1 2 2 4। ठीक, अब आपसे इसमें से पूछे कि कौन कौन से संख्या को 2 डिवाइड करेगा, तो आपको लास्ट वाला देखना है। लास्ट वाले पे आप सर्कल कर लो, ध्यान देखना है, सर्कल कर लो। सर्कल करने के बाद मिलाओ कि क्या 0 है लास्ट में, तो लास्ट में 0 ये है, ये डिवाइड हो जाएगा। फिर 2 बोल रहा है, लास्ट में 2, इसमें तो लास्ट में कोई 2 नहीं है तो कोई बात नहीं। फिर देखो लास्ट में 4 है तो हमारे हिसाब से 4 ये है, ये डिवाइड हो जाएगा। फिर हमसे बोल रहा है 6, आई थिंक 6 ये है, ये भी डिवाइड हो जाएगा। फिर हमसे बोला 8, ये भी डिवाइड हो जाएगा। अब लास्ट में 5 और 9 इसमें दिया ही नहीं है, मतलब 5 और 9 ये ऑड नंबर है, ये कभी कटेगा नहीं। यानी याद रख लेना, 2 से वो नंबर कटेंगे जो क्या हो, सम हो, या तो लास्ट में 0, या तो सम भी बोल सकते हैं, कोई बात नहीं, 0 भी एक सम संख्या है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वो नंबर हमारा 2 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ध्यान देखना है कि किसी भी नंबर के लास्ट में 0 आए, 2 आए, 4 आए, 6 आए, 8 आए, तो ऐसे नंबर को हमारा जो 2 डिजिट है, 2 संख्या है, वो क्या कर देगा, फुल्ली
डिवाइड कर देगा, विभाजित कर देगा। तो 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट आपको यहीं से पता लग गया कि 2 तभी डिवाइड करेगा जब किसी भी नंबर के लास्ट में क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, 2 आना चाहिए, 4 आना चाहिए, 6 आना चाहिए और 8 आना चाहिए। तो वो नंबर क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। अब हम देखते हैं 3, ध्यान से देखना है 3 को देखना है कि 3 का जो डिविजिबिलिटी टेस्ट है, विभाज्यता जो परीक्षण है, वो हम कैसे करेंगे, कैसे बताएंगे। ध्यान से देखना, इसमें क्या करना है, सम ऑफ ऑल डिजिट, क्या करना है ध्यान देखना, सम ऑफ ऑल डिजिट, सम ऑफ ऑल डिजिट, सारे नंबर का क्या कर दो, सम कर दो। ठीक है, सम करने के बाद सम डिवाइड बाई 3, अगर ये डिवाइड हो जाता है, मतलब हमको क्या करना है, सारे डिजिट को, सारे नंबर को अकेले अकेले डिवाइड कर देना है, सॉरी अकेले अकेले ऐड कर देना है। अगर वो एडिशन 3 से डिवाइड होता है तो वो नंबर 3 से डिवाइड होगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताते हैं, 12 ले लेते हैं, 12, 81, ठीक है, 1 2 3 4 1 4 3 5 1 1 1 1 1 1 2 4 6 5 1। ठीक, ये क्या, अब आपको बताएंगे कि कैसे हम फाइंड करेंगे कि ये 3 से डिवाइड होगा। देखो तुम्हारे पास एक और मेथड है जो कि डिवाइड मेथड है, उसमें टाइम बहुत जाएगा कि 12 को 3 से डिवाइड, 12 देगा ही नहीं आपके क्वेश्चन में। ये जो 2 डिजिट वाले हैं वो कभी देगा नहीं, फिर भी हम आपको एक टेस्ट के तौर पे दे देते हैं। आपको दिया रहेगा कम से कम नहीं तो 7 डिजिट के, 8 डिजिट के, ताकि आप उसको क्या करो, डिवाइड करते रहो, कम से कम 1 मिनट 2 मिनट लेके जाओ। वो चाहता है कि यही करो, लेकिन अगर आपको पास ट्रिक पता रहेगा आपको, तो आपको वो सब करने की जरूरत नहीं है। फटाफट क्या करना है, ध्यान से देखना है। जैसे अगर हमको मालूम है कि 12 3 से डिवाइड होगा, तो ध्यान देखना कैसे डिवाइड होगा। 1 और 2 को ऐड करो, कितना आना चाहिए, कितना आ रहा है, 3। तो ये 3 क्या है, 3 से डिवाइड है पूरी तरह से, इसका मतलब 3 से क्या होगा, डिवाइड। जो जो नंबर का एडिशन 3 से डिवाइड होगा, जो जो नंबर का एडिशन 3 से डिवाइड होगा, जो जो नंबर का सम, जो जो नंबर का योग कह रहा है, डिजिट का योग 3 से डिवाइड होगा, वो 3 से डिवाइड होगा। तो 8 एक कितना होगा, 9, 9 भी 3 से क्या होगा, डिवाइड होगा। 1 2 3, 3 और 3 2 5 4 1 6, ये भी डिवाइड होगा। 4 1 5 4 9, ये भी डिवाइड होगा क्योंकि 9 3 से डिवाइड है। 5 3 8 1 9, ये भी डिवाइड होगा। ये क्या है, 6 बार 1 है तो 6 आएगा, ये भी क्या होगा, डिवाइड होगा। यहाँ से देखो 6 5 11, 5 1 6, 6 12 4 16 18, ये भी क्या होगा, डिवाइड होगा। अब जैसे आपको दे दे कि 4 6 5 9 2 3 4 5 8 3, आपको दे देगा क्या ये 3 से डिवाइड है। तो आपके पास, आप अगर आपको ट्रिक नहीं मालूम रहेगा तो आप क्या करोगे, इसको 3 से डिवाइड करोगे और करते जाओगे, तो कम से कम आपको 2-3 मिनट जाएगा। वो चाहता भी है 2-3 मिनट आप दो इस क्वेश्चन पे, लेकिन अगर जिसको आता है तो देखो विद इन सेकेंड कैसे आप करोगे, 2-3 सेकंड के अंदर आ जाएगा। कैसे, 6 4 10, 5 15, 9 24, 2 26, 3 29, 4 33, 33 और 5 38, 38 और 8 आपका हो जाएगा 46 और 3 कितना हो जाएगा, 49। 3 के टेबल में 49 आता है, कभी नहीं आता है, तो ये कभी भी डिवाइड 3 से नहीं होगा। लेकिन अगर 3 के टेबल में वो एडिशन आता तो वो क्या हो जाता, डिवाइड हो जाता। तो मैंने आपको 2 समझाया, मैंने आपको 3 समझाया। अब आपको हम 4 समझाएंगे कि कौन सा नंबर जो है 4 से डिवाइड होगा। तो उसके लिए हम आपको जस्ट अभी बताते हैं। अब मैंने आपको 2 समझा दिया, मैंने 3 समझा दिया, मतलब 2 और 3 का जो डिविजिबिलिटी टेस्ट है मैंने आपको बता दिया कि कैसे कोई नंबर 2 से डिवाइड होगा, कैसे कोई नंबर 3 से डिवाइड होगा। तो एक बार आप देख लो फिर से। 2 से वो नंबर डिवाइड होंगे जिनके लास्ट में 0 आना चाहिए, 2 आना चाहिए, 4 आना चाहिए, 6 और 8 आना चाहिए। और 3 से वो नंबर डिवाइड होगा जिनका सम, जिनका योग 3 से डिवाइड होगा, वो संख्या डेफिनेटली क्या होगी, 3 से डिवाइड होगी। अब हम 4 की बात करते हैं कि 4 से कौन जो नंबर है वो 4 से डिवाइड होगा। ध्यान से देखना, तो 4 से वो नंबर होंगे जो
जो नंबर या जिस नंबर के लास्ट के 2 डिजिट, ध्यान से देखना, जिस नंबर के लास्ट के 2 डिजिट 4 से क्या होना चाहिए, 4 से डिवाइड होना चाहिए, समझे, 4 से क्या होना चाहिए, डिवाइड। किसी भी संख्या के लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड होना चाहिए, तो वो पूरी संख्या 4 से क्या होगी, डिवाइड होगी। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, ध्यान से देखना, 128, ठीक है, 4 से डिवाइड होने के लिए लास्ट वाला चेक करो, 4 से 7 टाइम्स में क्या हो जाएगा, 28, तो ये पूरा नंबर क्या हो जाएगा, 4 से डिवाइड होगा। देखो 4 से डिवाइड करके देखो, 4 1 जा 4, 4 3 जा और 4 2 जा, 32 से कट जा रहा है। फिर अगर मैं बात करूं, जैसे अभी बोलोगे इतना छोटा ले रहे हो, चलो बड़ा ले लेते हैं, 4 2 1 5 7 8 9 5 1 6। अब देखो ये लास्ट वाला डिजिट क्या है, लास्ट के 2 डिजिट आपको चेक करना है, 16, 16 4 के टेबल में आता है, 4 4 जा क्या होता है, 16। इसका मतलब है कि ये जो पूरा नंबर है वो 4 से डिवाइड होगा, नहीं होगा तो आप देख लो, सबसे पहले 4 से ही देख लो, डिवाइड करके बता दे रहे हैं, चेक करके बता दे रहे हैं, ताकि कंफर्म आप हो जाओ कि नहीं यार 100% क्या है, श्योर है। देखो 4 1 जा 4, तो 0, 2 आएगा, नहीं जाएगा, ठीक, तो 1 लाएंगे यहाँ पे, तो एक 0 लाएंगे, 4 5 जा क्या हो जाएगा, 20, बचा कितना यहाँ पे, 1। अब क्या लाओगे, 5, 4 3 जा क्या होगा, 12, माइनस करोगे, अब क्या आएगा, 3, 7 लाओगे, 4 9 जा 36, माइनस करोगे, 1 बचेगा, अब क्या लाओगे, 8, 4 4 जा 16, अब क्या लाओगे, अब क्या बचेगा, 2, अब क्या लाओगे, 9, 4 7 जा 28, अब क्या लाओगे यहाँ पे, 5, 4 3 जा 12, अब क्या लाओगे लास्ट यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 3 बचा, 1, 4 7 जा 28, कितना बचा, 3, लास्ट में क्या बचा, 6, 36, 4 9 जा 36। देखो अब इतने बड़े नंबर को, अब अगर पता चला कि तुम डिवाइड करने जाओगे तो तुम्हारा इतना टाइम जाएगा, एटलीस्ट 3 मिनट 4 मिनट तो जाएगा। और बैंक और आरआरबी जो होती है वो आपको इतना टाइम ही नहीं देती है, आपको 40 मिनट, सॉरी 60 मिनट में 100 क्वेश्चन करने होंगे, ठीक है। अभी तो और मिनिमाइज करेगा क्योंकि कंपटीशन और हाई होते जा रहा है। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट चेक करना है। 4 के लिए मैं बता रहे हैं, 4 के लिए लास्ट के 2 डिजिट को आपको चेक करना है, क्या वो 2 से डिवाइड है। तो मैंने आपको अभी बताया कि आपको 2 डिजिट चेक करने में बहुत आसानी है, विद इन 2-3 सेकेंड में आप क्या कर सकते हो, 5 सेकंड में डेफिनेटली बता सकते हो कि लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड है कि नहीं। जैसे अगर मान के चलो कि 1 2 5 6 9 5 है, तो यहाँ पे 95 है, चलो कोई बात नहीं। अगर 96 की बात करूँ, 96, तो 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, तो भाई हाँ ये लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड है। इसका मतलब है होल नंबर जो है, पूरा नंबर, पूरी संख्या जो है 4 से क्या होगी, डिवाइड होगी। तो आपको क्या करना है, बस देखना है लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट के 2 डिजिट को चेक करना है कि क्या वो 4 से डिविजिबल है। अगर वो 4 से डिविजिबल है तो होल नंबर जो पूरी संख्या है वो 4 से क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। बस यही टेस्ट था, यही परीक्षण था। अभी हम लोग 5 की देखते हैं कि 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट करते हैं कि 5 कह रहा है कि कौन कौन सी ऐसी संख्या है जिसको 5 क्या करेगा, पूरा का पूरा डिवाइड करेगा। ध्यान से देखते हैं 5 के लिए। 5 के लिए कुछ नहीं देखना है, 5 के लिए कुछ नहीं देखना है। जिस संख्या के लास्ट में, जिस संख्या के अंतिम में, जिस संख्या के का इकाई का अंक या यूनिट प्लेस 0 हो या 5 हो, जब किसी संख्या का लास्ट में लास्ट डिजिट 0 हो या 5 हो, तो वो संख्या जो होगी वो डेफिनेटली 5 से क्या होगी, डिवाइड होगी। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, 1 5 लास्ट में 5 है, होगा 9 5 9 6 7 5 डिवाइड होगा। 1 2 5 9 8 0 लास्ट में 0 है, डिवाइड होगा। 1 2 3 5 4 4 6 लास्ट में 0 5 नहीं है, नहीं होगा।
कहने का मतलब है कि जब किसी भी संख्या के लास्ट का जो डिजिट है, यूनिट जो प्लेस है, अंतिम जो डिजिट है, वो अगर 0 हो, किसी भी संख्या का 0 हो या 5 हो, तो वो संख्या डेफिनेटली क्या है, 5 से क्या होगी, डिवाइड होगी। तो 5 से जो डिविजिबल होने का जो कंडीशन यही है कि किसी भी संख्या के लास्ट में अंतिम प्लेस पे 0 आना चाहिए या 5 आना चाहिए। 0 या 5 हो तो वो संख्या क्या होगी, वो संख्या 5 से डिवाइड होगी, अदरवाइज कोई भी संख्या 5 से डिवाइड नहीं होगी। अब चलते हैं हम 6 की तरफ कि कौन कौन से नंबर हैं जो 6 से क्या होंगे, 6 से क्या होंगे, डिवाइड होंगे। तो मैंने आपको 4 भी समझा दिया, बस आप ट्रिक याद करके रखना कि क्या क्या चीज़ हम बता रहे हैं। अब कह रहा है 6, ध्यान से देखना। 6 की अगर हम बात करें तो 2 and 3, ध्यान से देखना। यहाँ कह रहा है 0 और 5। 0 और 5 का मतलब है चाहे तो 0 हो चाहे 5, मतलब या तो 0 या तो 5 होगा तो चलेगा, 0 भी होगा तो भी कटेगा, 5 होगा तो भी कटेगा। अब 6 की मैं बात करते हैं। कह रहा है जिस संख्या को कोई भी संख्या है वो अगर 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, मतलब कोई भी संख्या 6 से तब डिवाइड होगा जब वो 2 से भी डिवाइड हो, 3 से भी डिवाइड हो। मतलब 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए, 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए, तो वो संख्या क्या होगी, 6 से डेफिनेटली डिवाइड होगी। अब बोलोगे 2 और 3 का कॉन्सेप्ट क्या है। 2 का तो मैंने शुरू में ही बताया कि लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए, वो 2 से डिवाइड होगा। 3 के लिए मैंने बताया क्या, उसका सम 3 से क्या होना चाहिए, उसका जो योग है, डिजिट का जो योग है, जो नंबर्स के जो उनके डिजिट्स हैं, या अकेले अकेले बोल सकते अंकों का योग जो है, उनके अंकों का योग अगर 3 से डिवाइड होगा तो 3 से डिवाइड होगा। तो मैंने बोला 2 से भी डिवाइड होना चाहिए, 3 से भी डिवाइड होना चाहिए, तब वो संख्या जो है 6 से डिवाइड होगा। अब एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 612 मेरे पास है, ठीक, ध्यान से देखना। लास्ट में 2 है तो 2 से तो डिवाइड होगा ही होगा, ठीक, डिविजिबल बाई 2। अब 3 के लिए क्या है, 6 और 1 7, 6 और 1 और 2 कितना हो जाएगा, 6 1 7, 7 2 9। 9 क्या 3 से डिवाइड है, हाँ भाई है। इसका मतलब है कि 612 6 से क्या होगा, डिवाइड होगा। नहीं विश्वास है तो चेक कर लो, देखो 612 हम 6 से डिवाइड करते हैं, एक बार जाएगा 6, 0, 1 आएगा, कोई बात नहीं, नहीं जाएगा, 2 भी ला दो तो 0, 6 2 जा क्या हो जाएगा, 12, क्या हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये 2 से भी डिवाइड है और ये 3 से भी डिवाइड है। ये संख्या जो 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, देयरफॉर ये 6 से भी क्या होगा, डिवाइड होगा। कहने का मतलब ये है कि कोई भी संख्या 6 से तब डिवाइड होगा जब वो 2 से भी डिवाइड हो और 3 से डिवाइड हो। तो मैंने आपको समझा दिया यहाँ पे। जैसे मेरे पास मान चलो एक बड़ा सा एग्जांपल ले लेते हैं, 9 2 1 5 8 8 की बात करते हैं, ठीक। तो लास्ट में 8 है, इसका मतलब कि ये तो 2 से क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। अब 3 से चेक करो, 8 8 16, 16 5 21, 1 22, 22 2 24, और 24 में 9 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 33। 33 को 3 से डिवाइड करोगे तो ये कट जाएगा। इसका मतलब है कि ये 6 से डिवाइड है। 6 से डिवाइड का चेक कर सकते हैं हम लोग, जरा चेक कर लेते हैं क्या ये 6 से डिवाइड है। हम बोल रहे हैं कि डिवाइड है, अभी चेक कर लो। तो 6 से अगर चेक करते हैं, 6 1 जा 6, 3 बचा 3, 2 आया, 6 5 जा 30, ठीक, 2 बचा, 1 लाएंगे 21, 6 3 जा 18, 3 बचा, यहाँ से 5 लाओगे, 6 5 जा 30, क्या बचा 5। अब 8 लाओ तो 58, 6 9 जा 54, बचा कितना 4, फिर 8 लाओगे, 6 8 जा 48। देख लो क्या हो गया, ये डिवाइड है।
मतलब जब कोई भी संख्या 2 से भी विभाजित हो, 3 से भी विभाजित हो, तो वो टोटल संख्या जो है 6 से भी क्या होगी, विभाजित होगी। समझ में आया? तो यहाँ से आप सीख गए होंगे कि 6 से कौन संख्या डिवाइड होगी। तो 6 से वो संख्या डिवाइड होगी जब वो 2 से भी डिविजिबल हो, 3 से भी डिविजिबल हो। कहने का मतलब है 2 से भी डिवाइड होना चाहिए, 3 से भी डिवाइड होना चाहिए। तो वो संख्या जो है 6 से ऑटोमेटिक क्या होगी, डिवाइड होगी। ठीक, अब 7 की बात करते हैं। तो 7 के लिए कोई भी ट्रिक नहीं है, 7 के लिए कुछ भी नहीं है, नो ट्रिक। ठीक, आपको तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सीधे 7 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, 7 से उसको डिवाइड करके चेक कर लो, इसमें टाइम जाएगा ही जाएगा। तो 7 से कभी पूछता नहीं है, बट 8 से जरूर पूछेगा। ठीक, 7 से नहीं पूछता है, 8 से पूछेगा। 8 के लिए ध्यान से देखना है क्या करना है। 8 के लिए मैं आपको बता रहे हैं, आपको लास्ट के या अंतिम के 3 अंक देखने होंगे। आप किसी भी नंबर के लास्ट के 3 डिजिट को चेक करना है कि क्या वो 8 के टेबल में आता है, 8 से डिवाइड है, तो वो होल नंबर क्या हो जाएगा, होल संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगा। अब बोलोगे यार 2 नंबर का दे देगा, तो 2 नंबर का दे देगा, 1 सेकंड में आप समझ जाओगे यार ये 2 से डिवाइड है, 8 से डिवाइड है कि नहीं। आपको जैसे ऐसे दे देगा, ध्यान से देखना कि 4 1 5 6 7 8। ठीक, तो आपको इसको चेक बोलेगा कि क्या ये 8 से डिवाइड है, तो आपको यही नंबर बस चेक करना है कि क्या ये 8 से डिवाइड है, देख लो। ठीक है, तो 8 7 जा 56, बचा कितना, 1 और 8 2 जा 16। देखो 2 रिमाइंडर बचा है, इसका मतलब ये नंबर डिवाइड नहीं है, किससे, 8 से। हाँ, लेकिन अगर इस 8 की जगह पे 6 होता तो पक्का क्या हो जाता, डिवाइड हो जाता। देखो 8, अभी देखो चेक कर लो, 8 7 जा 56, बचा कितना, 1 के आगे 6, 8 2 जा 16। अब हम आपको दिखा देते हैं डिवाइड करके क्या ये 8 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, वो भी आप देख लो। 6 7 6 है इसके बाजू में। ठीक, 6 7 6, 8 से देखो डिवाइड है कि नहीं टोटल, तो ये 40 है, 8 5 जा 40। ठीक, तो 41 में से 40 जाएगा 1, 5 बचेगा, 8 1 जा 8, बचा कितना, 7, 6 आएगा, 8 9 जा 72, बचा कितना, 4, फिर ला देंगे 7, 8 5 जा 40, बचा कितना, 2 4, फिर बचा कितना, 7, 8 6 7 है ना, 1। एक्चुअली में ये 616 था, मैंने गलती से 676 लिखा था। ठीक है, 616 डिवाइड होगा, देखो तो हमारे पास यहाँ पे कितना आया, लास्ट में सॉरी 6 आया है, फिर यहाँ पे 1 आएगा, तो बचेगा कितना, 1 के आगे 6 लिखेंगे, तो 8 2 जा कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 616 है लास्ट में। तो आपको अंतिम के 3 डिजिट को चेक करना है कि क्या वो 8 से डिवाइड हो रहा है। अगर वो 8 से डिवाइड होगा तो वो नंबर, वो संख्या कितनी भी बड़ी हो, वो जरूर 8 से क्या होगी, डिवाइड होगी। यही था 8 का डिविजिबिलिटी टेस्ट। मैंने आपको 8 का डिविजिबिलिटी टेस्ट बताया कि कैसे करना है। लास्ट के 3 डिजिट को चेक करना है कि क्या वो 8 से डिवाइड हो रहा है। अगर वो 8 से डिवाइड होगा तो पूरी संख्या जो होगी वो 8 से डिवाइड होगी, विभाजित होगी, अदरवाइज कतई नहीं होगी, किसी भी कीमत पे वो 8 से डिविजिबल नहीं होगी। अब हम आपको 9 से बताते हैं। सबसे पहले ध्यान से देखना, मैंने 1 से लेकर के 8 तक बताया, जिसमें 7 का कोई ट्रिक नहीं है। तो आपको 7 को खुद से ही क्या करना है, खुद से का मतलब है सीधे डिवाइड करके आपको बता देना है कि है कि नहीं, बाकी उसके लिए कोई ट्रिक नहीं है। बड़ा से बड़ा उसके अगर 7 से पूछेगा तो बहुत बड़ा नहीं पूछेगा, ठीक है, छोटा नंबर ही पूछेगा, लेकिन 7 से कभी पूछेगा नहीं। 8 से पूछ सकता है, 6 से पूछ सकता है, 5 से तो नहीं पूछ सकता है,
3 से पूछ सकता है, इसके आगे देखो 9 से। अब हम 9 की बात करते हैं, ठीक है। तो सम ऑफ डिजिट, ठीक, डिविजिबल बाई 9 कह रहा है कि जब कोई भी संख्या 9 से तब डिवाइड होगा जब उनका जो डिजिट होगा, उनके जो अंकों का योग है वो 9 से डिवाइड होना चाहिए। मतलब सम ऑफ ऑल डिजिट इन एनी नंबर इज डिविजिबल बाई 9, देन होल नंबर इज डिविजिबल बाई 9। कह रहा है क्या कि अगर कोई संख्या, कोई संख्या तब 9 से डिवाइड होगी जब उनके अंकों का योग 9 से डिवाइड होना चाहिए। उनके अंकों का योग अगर 9 से डिवाइड हो रहा है तो होल नंबर जो है, टोटल नंबर जो संख्या है पूरी, वो 9 से डिवाइड होगी। जैसे मैं बता देता हूँ, देखो जैसे 8 1 8 5 7, आपसे पूछे क्या ये 9 से डिवाइड है, तो तुम डिवाइड वाला कॉन्सेप्ट लगाओगे कि यार पूरा डिवाइड करके करें, टाइम जाएगा। 8 1 9, 9 8 17, 17 5 22 और 22 में 7 ऐड करेंगे 29 हो जाएगा। ऐड करके देख लो, 8 + 1 + 8 + 5 + 7, ठीक है, क्या हो जाएगा 29। और 29 को 9 से डिवाइड करना बहुत आसान है, तो ये 9 से डिवाइड करेंगे 27, रिमाइंडर बच रहा है। इसका मतलब है कि ये टोटल नंबर जो है वो 9 से डिवाइड नहीं होगा। अब 9 से डिवाइड होने के लिए ध्यान से देखेंगे। मैं बोलता हूँ यहाँ पे अगर 5 रहता, ठीक, यहाँ पे अगर 5 रहता तब देखो, तो ये 5 हो जाता, 5 5 10, 10 और 8 18, 9, मतलब कितना हो जाता 27। अब चेक कर लो क्या ये 9 से डिवाइड है, क्योंकि 27 9 से डिवाइड है, इसका मतलब ये नंबर 9 से डिवाइड होगा। देख लो, और बड़ा ले लेते हैं, मान के चलो 9 9, ठीक है, ये तो होगा 9 18, 18 9 27, 27 में 18 ऐड करेंगे तो 45 6 3। देखो अब क्या है, 5 ऐड कर लो जरा, तो 5 5 10 और 8 18 19 27, ये ऐड कर दोगे 36, 45, 45 में 3 ऐड करेंगे 48 और 6 54। तो 54 को अगर 9 से डिवाइड करोगे, ठीक, तो 9 6 54, ठीक। इसका मतलब है इसका जो सम है वो 9 से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो अब पूरी नंबर को चेक कर लो, क्या 9 से डिवाइड हो रहा है, चेक करते हैं। तो 9 7 जा 63 0 0, एक बचा 9 1 जा 9, ठीक, फिर 9 आया ये वाला, फिर 9 1 जा क्या 9, फिर क्या आया 8, नहीं डिवाइड जाएगा, 1 लेके जाओ 1 लेके जाओ, 9 9 जा, सॉरी यहाँ पे 0, 9 9 जा 81 0 0, फिर यहाँ पे 8 आया, क्या 8 में जाएगा, नहीं जाएगा, तो 5 लेके आओ, 0 9 9 जा 81, बचा कितना 4, 5 लाओ, तो 9 5 जा कितना होगा 45। देख ले, कट गया। कहने का मतलब है जब किसी भी नंबर के अंकों का योग, किसी भी संख्या के अंकों का योग अगर 9 से विभाजित हो रहा है, 9 से डिवाइड हो रहा है, तो वो नंबर क्या होगा, 9 से डेफिनेटली डिवाइड होगा। तो आपको अगर 9 से डिविजिबिलिटी पूछे तो सारे अंकों को क्या कर लो, प्लस कर लो और डिवाइड कर लेना, 9 से चेक कर लेना, क्योंकि सारे अंकों को ऐड करोगे तो इतना ज़्यादा नहीं आएगा और इतना बड़ा नहीं आपसे पूछेगा, 6 7 डिजिट का पूछेगा, तो 30 35 40 के आसपास आएगा। और 40 के आसपास आने वाले 9 के जो मल्टीपल हैं आपको बहुत आसानी से याद है, 36 आएगा तो 9 से है, 45 आएगा तो 9 से है, 27 है तो 9 से है, तो आप समझ लेंगे और वहाँ से आप क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे। तो 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम आपको 10वीं का बताते हैं कि कौन सी संख्या है जो 10 से क्या होगा, डिवाइड होगा। ठीक है, 10 से कौन कौन सी संख्या है जो 10 से डिवाइड होंगी। तो हम 10 का डिविजिबिलिटी देखते हैं। यूनिट प्लेस पे कह रहा है, यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए, 0। जब किसी भी संख्या के
यूनिट पे इकाई का अंक अगर 0 हो, किसी भी संख्या चाहे वो कितनी बड़ी संख्या क्यों ना हो, अगर उसके इकाई का अंक 0 है तो वो 10 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। बाकी कोई भी संख्या हो नहीं होगा, बस उसके लास्ट में क्या होना चाहिए 10 होना, सॉरी लास्ट में 0 होना चाहिए। अगर 0 होगा तो वो संख्या क्या होगी 10 से डिवाइड होगी, अदरवाइज नहीं होगी। अब हम 11 की तरफ चलते हैं, ध्यान से देखना, 11 की तरफ चलते हैं। डिविजिबिलिटी टेस्ट में आज हम इतना ही पढ़ाएंगे, अभी 11 तक पढ़ा देंगे आपको, उसके बाद बाकी का जो समझ में आएगा आपको। ठीक, चलिए अब कह रहा है कि 11 से कौन कौन सी संख्या है जो 11 से 11 से क्या होंगी डिवाइड होगी। ध्यान से देखना, इसमें क्या करना है, सम ऑफ इवन या इवन प्लेस डिजिट माइनस सम ऑफ ऑल प्लेस डिजिट्स। बस, आई होप ये चीज समझ में आ गया होगा। कह रहा है आपको जो इवन प्लेस पे जो डिजिट है उनको प्लस कर लेना है, फिर जो ऑड प्लेस पे जो डिजिट है उनको प्लस कर लेना है, दोनों का डिफरेंस ले लेना है। डिफरेंस अगर 0 आए, डिफरेंस और या तो 11 का क्या आए मल्टीपल, ध्यान से देखना क्या आना चाहिए मल्टीपल, या तो 0 आना चाहिए या 11 का क्या आना चाहिए मल्टीपल आना चाहिए, तो वो नंबर जो होगा वो 11 से डिवाइड होगा। अक्सर आपसे यही पूछा जाता है कि क्या ये संख्या 11 से डिवाइड होगी, तो याद रख लेना। उसके लिए मैंने अभी आपको समझाया कि अगर कोई भी संख्या का इवन प्लेस जो है, सम जो संख्या, सम का मतलब है अगर पहले को तुम इवन ऑड लेते हो तो दूसरा नंबर सम हो जाएगा, इवन हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेकर के समझाएंगे कैसे लेना है, ध्यान से देखो। जैसे मैं मान लेता हूँ 1 2 5 7 8 9 6, ठीक है, ध्यान कोई सा भी नंबर ले लो, तो ये ऑड प्लेस का होगा क्योंकि पहला ऑड होता है, ठीक है, तो दूसरा इवन हो जाएगा, तीसरा ऑड होगा, फिर एक छोड़ करके, फिर एक छोड़ करके। ये कौन सा प्लेस है, ये ऑड प्लेस है। ठीक, सम ऑफ ऑल ऑड, ठीक है, प्लेस डिजिट। तो हमने क्या किया, चाहे जैसे कर लो, आपको बोलोगे पहले इवन लिखे हो ऑड, चाहे इवन का सम करके ऑड का सम करके डिफरेंस करो, चाहे जैसे करके, वो 11 का मल्टीपल आना चाहिए, या तो प्लस का मल्टीपल आएगा तो माइनस का आना चाहिए, चाहे जैसे। अब देखो ऑड में क्या है, 1 है, 5 है, 8 है, 6 है, तो इवन में क्या बचा, बस इतना ही बचा, 2 है, 7 है, 9 है, प्लस करो, इन सबको भी प्लस करो, 5 1 6, 8 6 14, और 14 में 6 ऐड करेंगे 20, 9 7 16, 16 2 18, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस ही लेना है। तो कितना आ रहा है 2 का डिफरेंस आ रहा है, मैंने अभी बोला 0 आना चाहिए, 11 का मल्टीपल आना चाहिए, तो 2 डिफरेंस आ रहा है, इसका मतलब है वो 11 से क्या होगा डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, अभी दूसरा एग्जांपल लेते हैं, इसमें आपको समझाते हैं कि क्या, देखो अभी कौन सा जो होगा उसका चेक करके आपको दिखा देंगे कि क्या यह हो रहा है, सच में सही बात है कि नहीं, तो हम आपको बता देते हैं, देख लो। चलो 9 5 4 5 6 7, ठीक, ये है। तो ज़रा ऑड प्लेस वाली वैल्यू चेक कर लो, कितना आ रही है, 6 4 10, 10 और 9 19 आ रही है, 5 5 10, ये बचा ना, 10 और 7 17 हो जाएगा, हमको 19 लेना है, तो यहाँ पे 9 लिख दो। ठीक, 9 लिखेंगे तो ये 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 9, तो ये भी कितना हो गया 19, और 19 माइनस 19 क्या होगा 0। तो अब तो 0 आ गया, तो अब आपको पता चल गया यार ये 11 से डिवाइड होगा। तो हम देख लेते हैं क्या ये 11 से डिवाइड हो रहा है, हमने जो आपको बताया क्या वो सही बताया कि गलत। तो तुम्हारे पास भाई कैलकुलेटर वगैरह सब कुछ है, नहीं तुमको खुद डिवाइड करना आता है, डिवाइड करके हम चेक कर लेते हैं। अब हम 11 से क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, तो 11 4 जा कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ 95 है,
तो 11 8 जा कितना हो जाएगा 88। तो ये 15 में से 8 जाएगा 7 0 4 11 6 जा 66 लिख देते हैं। ये हो जाएगा 14 में से 6 जाएगा 8, ये हो जाएगा कैंसिल। अब हम लाएंगे यहाँ से 5 11 7 जा कितना हो जाएगा 77, ये हो जाएगा 15 में से 7 जाएगा 8, ठीक। अब आएगा कितना 6 11 7 जा 77, 16 में से 7 जाएगा 9, ये क्या है 9, 11 9 जा 99, क्या हो गया कट गया। कहने का मतलब ये है कि जब मेरा डिफरेंस 0 आया तो वो 11 से कट गया। तो मैंने आपको बताया था जब उसका डिफरेंस, किसका डिफरेंस ध्यान देखना है, इवन प्लेस। अगर मैं इसको ऑड लेते हैं, ये ऑड है तो याद रख लेना ये वाले सारे क्या हो जाएंगे इवन प्लेस होंगे। तो ऑड प्लेस वाले का सम करना है, माइनस करना है इवन प्लेस वाले के सम को। अगर दोनों का डिफरेंस जो है वो 0 आए या तो 11 का मल्टीपल आए, मतलब 11 के गुना में आए वो, तो वो क्या हो जाएगा 11 से डिवाइड हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब है कि सम करना है जो उसकी इवन प्लेस पे जो वैल्यू है, ठीक है, समझ में आ रहा है। इवन प्लेस का मतलब है दूसरी वैल्यू, पहला छोड़ो दूसरा, तीसरा छोड़ो चौथा। अगर इसको काउंटिंग करेंगे तो ये क्या है 1 2 3 4 5 6, तो 1 3 जो 5 वाले हैं ये ऑड वाले हैं, मैंने ऑड वाले को सम किया है, फिर माइनस इवन वाले को सम किया है, ठीक है। तो ऑड वाले को, ऑड डिजिट जो है, ऑड प्लेस पे जो डिजिट है उनको सम करो, इवन प्लेस वाले जो डिजिट है उनको सम करो। अगर उन दोनों का डिफरेंस करने पे 0 आए या तो 11 का टेबल आए या तो 11 आए, तो वो बड़ी से बड़ी संख्या जो है, वो संख्या जो है कोई सी भी संख्या होगी, वो संख्या 11 से डेफिनेटली क्या होगी डिवाइड होगी। तो ये रहा आज का डिविजिबिलिटी टेस्ट। मैंने आपको बताया 2 से लेकर के 11 तक, 7 को छोड़ दिया है, बाकी सबका मैंने बताया कि इस नंबर से कौन सी संख्या डिवाइड होगी। सबका मैंने एक एक एग्जाम्पल भी लिया और टेस्ट करके दिखाया भी कि क्या वो उस नंबर से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। तो आई होप आपको पूरा लेक्चर मेरा समझ में आया होगा। तो अगर मेरा लेक्चर आपको समझ में आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।